शांत रहो और मुस्कुराते रहो, यह गौतम बुद्ध की कहानी है। गौतम बुद्ध जी के जीवन की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कैसे एक मनुष्य अपने अंदर की शांति को पाकर सभी संघर्षों को जीत सकता है और खुशी का मार्ग चुन सकता है। बहुत समय पहले भारत में कपिलवस्तु नामक एक गांव था। इस गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम सुदाम था। सुदाम बहुत ही संपन्न नहीं था, लेकिन वह एक खुशहाल और शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता था। उसे सबसे ज्यादा प्रशंसा गौतम बुद्ध जी की बातों की मिलती थी। एक दिन सुदाम ने सब संपत्ति बेचकर एक लंबी यात्रा पर निकल दी। उसका लक्ष्य गौतम बुद्ध जी से मिलना था। उसे गौतम बुद्ध जी से मनोबल और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा थी। बहुत ही कठिनाइयों के बावजूद सुदाम अगले कुछ सप्ताहों में कपिलवस्तु तक पहुंचा। गरीबी के बावजूद उसने उम्मीद नहीं खोई और मन में शांति बनाए रखी। वह सबसे ज्यादा अपने अंदर की शांति की कामना करता था और उसे यह विश्वास था कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। एक रात वह अपने शैया पर सो रहा था, तभी उसे एक सपना आया। उसे लगा जैसे उसे गौतम बुद्ध जी ने खुद आवाज दी हो, शांत रहो और मुस्कुराते रहो सुदाम। जीवन में आने वाली सभी मुश्किलों को आप अपनी शांति और मुस्कान की मदद से पार कर सकते हैं। सुदाम ने सपने में गौतम बुद्ध जी के उस आवाज को सुनकर आंखें खोलीं और एक नई उम्मीद और उत्साह के साथ उठे। उसका आत्मविश्वास और आत्मगुप्ता इतना बढ़ गया कि वह यकीन करने लगा कि उसे शांति और सफलता जरूर मिलेगी। सुदाम ने अपनी यात्रा जारी रखी और वह गौतम बुद्ध जी के आश्रम की ओर चला। उसने वहां पहुंचकर देखा कि आश्रम भरा हुआ है और लोग विभिन्न संदेशों और सभाओं को सुनने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। सुदाम ने एक दूसरे साधु से पूछा, क्या गौतम बुद्ध जी यहाँ हैं? साधु ने कहा, हाँ, वे यहाँ हैं, लेकिन उनसे मिलने के लिए आपको एक लंबी कतिपय यात्रा करनी होगी। उन्हें इतना बहुत समय लगता है जब तक आपकी मानसिकता और तत्व ज्ञान पक्की नहीं होती। सुदाम को थोड़ा निराशा महसूस हुई, लेकिन वह फिर से यह सोचता हुआ अपने मन को शांत करने लगा। उसका मानसिक स्थिरता का यह निर्धारण था कि उसे गौतम बुद्ध जी से मिलना ही होगा, चाहे जैसा भी समय लगे। सुदाम ने आश्रम में कुछ दिन बिताए और रोज गौतम बुद्ध जी के उपदेश सुनने का अवसर प्राप्त किया। उनके शब्दों से सुदाम को बहुत समय बाद एक असली खुशी महसूस हुई। वे उनके शांत और गहरे विचारों से प्रभावित हुए और उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखा। गौतम बुद्ध जी का उपदेश सुनने के बाद सुदाम के मन में उत्साह और संशयों का नाश हो गया। उसने अपने जीवन को बदलने का निर्णय लिया और शांति, स्वास्थ्य, खुशी और उच्चता की प्राप्ति के लिए प्रयास करने का अपना संकल्प बनाया। वह आश्रम से वापस लौटने के बाद सुदाम ने अपने गांव की ओर चलने का निर्णय लिया। जब उसने अपने गांव में पहुंचा तो उसे अपने आप में बदलाव देखने को मिला। उसका मन अब पूर्णतः शांत था और उसने अपने चेहरे पर अपार खुशी की मुस्कान खींच ली। उसके गांव के लोगों ने सुदाम के इस बदलाव को देखा और आश्चर्य और प्रशंसा के रोलांटियां बजाना शुरू कर दिया। सुदाम के बारे में इतनी खुशी का फैलाव था कि लोग उसे सबके साथ अपनी सफलता का बांटने के लिए अपनाने के लिए उत्सुक हो गए। सुदाम ने गौतम बुद्ध जी के उपदेशों को अपने जीवन में अमल में लाया और अपने गांव की समृद्धि के लिए काम करने की शुरुआत की। वह गांव की सामाजिक सुधारों के लिए पहल करने लगा और लोगों को एकता और समझ के माध्यम से एक साथ लाने का प्रयास किया। वह गांव में खुशहाली की संभावनाएं बढ़ाने के लिए किसानों की सहायता करने लगा। उसने उन्हें नए औजार, कृषि तकनीकियां और बाजार में उत्पादों को बेचने के लिए नए मार्गदर्शन प्रदान किए। उसके नेतृत्व में उनके गांव की कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। सुदाम ने खुशहाली और सफलता के साथ एक समर्पित और शांतिपूर्ण जीवन जीना सीख लिया। वह अपने गांव के लोगों को सबके साथ मिलकर समृद्धि और एकता का संदेश देते रहा। सुदाम की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सफलता और खुशी प्राप्त करने के लिए हमें अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित रखना चाहिए। हमें शांति और मुस्कान की खोज में जुटना चाहिए और सभी संघर्षों को उम्मीद, उत्साह और संगीत की मदद से पार करना चाहिए। यही तरीका है जिससे हम खुद को परिवर्तित करके और अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करके समृद्धि और सामान्यता की प्राप्ति कर सकते हैं।
गौतम बुद्ध जी की उपदेशों से प्रेरित होकर सुदाम ने अपने जीवन में बदलाव लाने की सामर्थ्य को प्राप्त किया और एक महान उदाहरण बना दिया। उसने शांति और मुस्कान के जरिए अपने लक्ष्य की प्राप्ति की और दूसरों को भी यही प्रेरित किया। उसकी कहानी हमें यह बताती है कि हम सभी शांत रहकर और मुस्कान के साथ अपने जीवन में सफलता और खुशी को प्राप्त कर सकते हैं। गौतम बुद्ध जी के जीवन की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कैसे एक मनुष्य अपने अंदर की शांति को पाकर सभी संघर्षों को जीत सकता है और खुशी का मार्ग चुन सकता है। आपको इसी तरह की और कहानियां सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक, सब्सक्राइब और एक कमेंट हमें मोटिवेटेड करता है। थैंक्स फॉर